अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। चैनल पर आपके पास सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर कॉमर्स से रिलेटेड तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जैसा कि प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास डेली इंग्लिश वोकैबुलरी, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग, सेकेंड ईयर के तमाम एमसीक्यूज, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के तमाम लेक्चर, बीकॉम बीबीए के अकाउंटिंग लेक्चर, सेकेंड ईयर के अकाउंटिंग लेक्चर, जैसे कि आप अभी सेकेंड ईयर में हैं तो ये अकाउंटिंग वीडियोस, इसके साथ साथ स्टैटिस्टिक्स के 51 लेक्चर्स कंप्लीट, यानी पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो इसमें मौजूद है। इसके अलावा बैंकिंग भी यहाँ पर चैनल पर आपके पास दिख रहा है आपको, सेकेंड ईयर बैंकिंग। तो तमाम चीजें चैनल पर आपके पास मौजूद हैं, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, बीकॉम की। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और डेफिनेटली कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है, आपका सपोर्ट चाहिए होता है। अपने फ्रेंड्स को कहें सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास 2017 सिंगल एंट्री का है। कह रहा है मिस्टर खान मेंटेन्स सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस आर एज फॉलो। अब यहां पर कैश आपके पास गिवन है फर्स्ट 2016। इसका मतलब ये कि जब कारोबार शुरू हुआ तो उस वक्त कंपनी के पास ये एसेट्स थे, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मशीनरी नहीं थी, अकाउंट पेबल 30,000। देन उसके बाद कैश साल के आखिर में कैश 15,000, अकाउंट रिसीवेबल 30,000, मशीनरी 25,000, अकाउंट पेबल 40,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। फिर कह रहा है अदर इंफॉर्मेशन ऑन 31st यानी साल के आखिर में ये इंफॉर्मेशन है। ही मेड एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स 1250। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स एस्टिमेटेड एट 10%। accrued interest on bank overdraft 300। तो ये आपके पास डेटा मौजूद है। आपको सवाल में कहा जा रहा है कि आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहला कंप्यूट करना है आपने कैपिटल एट स्टार्ट और दूसरा आपने कैलकुलेट करना है कैपिटल एट एंड। इसके बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। इससे पहले हमने जितने भी सवाल किए उसमें कैपिटल एट स्टार्ट दे दिया गया था, लेकिन इस सवाल में हमें कैपिटल एट स्टार्ट मालूम करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करवाने से पहले मैं आपको रेकमेंड कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि कैपिटल एट स्टार्ट मालूम करें और कैपिटल एट एंड मालूम करेंगे। हम कहेंगे कंप्यूटेशन कैपिटल एट एंड स्टार्ट। आपके पास कैपिटल मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि टोटल एसेट्स चाहिए होते हैं। अब आप यहां पर डेट डाल दें कि भाई ये जो फर्स्ट 2016 यानी ये कैपिटल स्टार्ट के लिए है, 31st 12 2016 ये कैपिटल एट एंड के लिए है। आपने कहा आपके पास कैश साल के शुरू में 18,000 था, साल के आखिर में आपके पास 15,000। अकाउंट रिसीवेबल आपके पास 20,000 और साल के आखिर में 30,000।
मशीनरी नील कह रहा है, इसका मतलब साल के शुरू में 0 थी, साल के आखिर में 25,000। अब ये अकाउंट पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी है, और आपको मालूम है कि कैपिटल निकालने के लिए हम एसेट्स में से लायबिलिटीज को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमारे एसेट्स यहां पर खत्म हुए। मैं यहां लिखूंगा टोटल एसेट्स, और अब यहां लाइन एक ड्रॉ करूंगा। 18,000 में 20,000 प्लस कर दूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा 38,000। अब 15,000 में प्लस कर दूंगा 30,000, और फिर इसमें प्लस कर दूंगा 25,000। तो ये मेरे पास आ जाएगा 70,000। यानी साल के आखिर में जो टोटल एसेट मेरे पास है वो 70,000 है। साल के शुरू में टोटल एसेट 38,000 थे। अब इसमें हम लेस कर देंगे लायबिलिटीज। मेरे पास अकाउंट पेएबल 30,000 साल के शुरू में है, क्योंकि लेस करना है लिहाजा ब्रैकेट लगाया। साल के आखिर में 40,000, इसलिए ब्रैकेट का निशान लगाया। बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास नील है, दैट मीन 0, और यहां पर 15,000, इसलिए माइनस का निशान लगाया। अब यूं मेरे पास कैपिटल आ गया। अब ये मेरे पास कैपिटल एट स्टार्ट होगा क्योंकि साल के शुरू का है, और ये कैपिटल एट एंड होगा क्योंकि ये साल के आखिर का है। अब 70,000 में अगर मैं माइनस कर दूं 40,000 और 15,000, दैट मीन्स दोनों मिलाकर ये 55,000 हो रहे हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15,000 रुपए। और 38,000 में 30,000 माइनस कर दूं तो ये 8,000 आ जाएगा। हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया, हमने कंप्यूट कर लिया कैपिटल एट स्टार्ट एंड कैपिटल एट एंड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट को सॉल्व करते हैं। यहां पर कंपनी का नाम है मिस्टर खान, मैंने लिखा। मैं बनाने जा रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस statement for the period ended December 31st, 2016। अब इसके बाद करना क्या है, सबसे पहले आपने यहां लिख देना है कैपिटल एट एंड, उसमें आप प्लस कर देंगे ड्राइंग, फिर लेस कर देंगे कैपिटल एट स्टार्ट, और लेस कर देंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये आपको अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस देगा। अब चलें डेटा की तरफ चलते हैं। कैपिटल एट एंड आपके पास 15,000 है, आपने ये लिख दिया। सवाल में ड्राइंग दी है या नहीं, चलिए अदर इंफॉर्मेशन में देखते हैं। याद रखिएगा ड्राइंग, एडिशनल इन्वेस्टमेंट और तमाम एक्सपेंस आपको यहां दिए होंगे। आपने कहा पहला है ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है। एस्टिमेटेड बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एक्रूड इंटरेस्ट, तो यहाँ ड्राइंग नहीं दी हुई, मैंने लिख दिया 0, इसमें प्लस कर दिया, तो यूं मेरे पास ये 15,000 आ रहा है। लेस करना है कैपिटल एट स्टार्ट, जो कि मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, जो कि 8,000 है, ये रहा।
और इसके बाद लेस करना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो कि 5000 है, सवाल में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, मैंने 5000 लिखा। और यूं 15,000 में से अब ये 8,000 और 5,000 जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रह जाएगा 2,000 रुपए। और ये क्योंकि प्लस में आ रहा है इसलिए ये मेरा अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। अब इसमें से मैं लेस कर दूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे अपने पिछले सवालों में किए हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पहली चीज देखें, बोल रहे एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स। आपने यहां लिख दिया बैड डेट्स एक्सपेंस और वो आपके पास है 1250। देन डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट एस्टिमेटेड एट 10%। अब देखें फिक्स एसेट पर कह रहा है हमारे पास यहाँ मशीनरी एक ही फिक्स एसेट है, हम हमेशा साल के आखिर वाली वैल्यू पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 और ये मेरे पास 2500 रुपए आ जाएगा। मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2500 के बाद आपके पास है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब कि ये एक्सपेंस पेएबल है। आपने लिखा इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये भी आपका एक्सपेंस है जो कि आपने अदा करना है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो भी एक्रूड या आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी एक्सपेंस की वो भी आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखनी है। अब ये तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप इस तरह से प्लस करेंगे, यहां पर लाइन लगाएंगे और लिख देंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब 1250 प्लस 2500 प्लस 300, इन तीनों को आप अगर प्लस कर दें तो ये 4050 आ रहा है जिसे आपने माइनस करना है 2000 से। अब जब 2000 से इसे माइनस करेंगे तो आपके पास 2050 माइनस में वैल्यू आ रही है, यानी आपको ऑपरेटिंग लॉस हुआ है और यही आपका नेट लॉस भी है। इसकी वजह यह है कि सवाल में कोई भी अदर इनकम नहीं दी गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सवाल समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आसान सा सवाल है। चेंजिंग इस क्वेश्चन में ये थी कि आपको दोनों डेटा इस बार दे दिए थे।